आजकल जीरो बहुत सिंपल लगता है। हम इसे बचपन में ही सीख लेते हैं। लेकिन सोचो, एक ऐसा समय था जब जीरो था ही नहीं। ब्रह्मगुप्त एक इंडियन मैथमेटिशियन, जिन्होंने जीरो को मैथमेटिक्स में उसकी सही जगह दी। उन्होंने इसके पावर को अनलॉक किया और पोटेंशियल को अनवेल किया। ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे। वो उज्जैन के एक स्कॉलर थे जो एंशिएंट इंडिया में लर्निंग का एक सेंटर था। उनकी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ग्राउंड ब्रेकिंग मैथमेटिकल आइडियाज लेकर आई। इन्हीं में से एक था जीरो का कॉन्सेप्ट, एक नंबर की तरह जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। ब्रह्मगुप्त से पहले मैथमेटिशियंस को नथिंगनेस रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती थी। वो प्लेस होल्डर्स यूज करते थे, लेकिन जीरो को नंबर नहीं मानते थे। ब्रह्मगुप्त ने इसे बदला। उन्होंने जीरो को डिफाइन किया किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के रिजल्ट के रूप में। उन्होंने जीरो के अरिथमेटिक में यूज करने के रूल्स भी बताए, जैसे किसी नंबर में जीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नंबर नहीं बदलता। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है। ये रूल्स सिंपल होते हुए भी रेवोल्यूशनरी थे। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में भिल्लमाला, भारत में हुआ था। आगे चलकर वो उज्जैन के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के हेड बने। यह वेधशाला साइंटिफिक रिसर्च का एक फेमस सेंटर था। यहीं पर ब्रह्मगुप्त ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा। ब्रह्मगुप्त का काम सिर्फ जीरो तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री में भी इंपॉर्टेंट योगदान दिया। उन्होंने अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के फॉर्मूलास डेवलप किए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की। उनके ज्योमेट्रिक वर्क में साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स का एरिया कैलकुलेट करना भी शामिल था। नेगेटिव नंबर्स पर ब्रह्मगुप्त का काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने इन्हें डेप्थ्स या लॉसेस के रूप में डिफाइन किया। साथ ही उन्होंने नेगेटिव नंबर्स वाली अरिथमेटिक ऑपरेशंस के रूल्स भी बनाए। ये रूल्स आज भी यूज होते हैं। ब्रह्मगुप्त सिर्फ मैथमेटिशियन ही नहीं थे, वो एक रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर भी थे। उनकी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में एस्ट्रोनॉमी के लिए कई चैप्टर्स हैं। उन्होंने प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशंस रिमार्केबल एक्यूरेसी से कैलकुलेट की। उन्होंने सोलर और लूनर इक्लिप्सेस के होने का टाइम कैलकुलेट करने के मेथड्स भी बताए। उनकी कैलकुलेशन सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन पर बेस्ड थीं। उनके टाइम के हिसाब से ये कैलकुलेशंस रिमार्केबली प्रिसाइज थीं। ब्रह्मगुप्त ने अपने समय के कुछ फेमस एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज को चैलेंज भी किया। वो इस बात से सहमत नहीं थे कि अर्थ फ्लैट है। उन्होंने कहा कि अर्थ एक स्फीयर है। उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट लूनर इक्लिप्सेस को ऑब्जर्व करके दिया। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मगुप्त का कंट्रीब्यूशन अनडिनायबल है। उनके काम ने अलजेब्रा, कैलकुलस और एस्ट्रोनॉमी जैसे कई फील्ड्स की फाउंडेशन रखी। उनके काम ने इस्लामिक वर्ल्ड और बाद में यूरोप में साइंस के डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस किया। जीरो का कंसेप्ट, जिसे ब्रह्मगुप्त ने फॉर्मलाइज करने में हेल्प की, मॉडर्न मैथमेटिक्स का फंडामेंटल पार्ट है। ये कंप्यूटर साइंस में भी क्रूशल है। बाइनरी कोड, जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है, सारा डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 यूज करता है। नेगेटिव नंबर्स पर उनका काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव नंबर्स फिजिक्स, इंजीनियरिंग और फाइनेंस जैसे वेरियस फील्ड्स में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। सोचो, बिना नेगेटिव नंबर्स के टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट्स या फाइनेंशियल डेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ब्रह्मगुप्त की कहानी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी के पावर का प्रमाण है। उन्होंने अननोन एक्सप्लोर करने और एग्जिस्टिंग आइडियाज को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई। सदियों बाद भी उनका काम हमें इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखना और सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। वो हमें याद दिलाते हैं कि नॉलेज एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है। हर जनरेशन पिछले जनरेशंस की डिस्कवरीज पर बिल्ड करती है। जैसे कि हम नए साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज के ब्रिंक पर खड़े हैं, हम ब्रह्मगुप्त जैसे पायोनियर्स के आभारी हैं। साइंस और मैथमेटिक्स के ऐसे कौन से अनसंग हीरोज हैं जो यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ग्रेटर रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं? फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम उनकी लेगेसी को कैसे बेहतर प्रिजर्व और सेलिब्रेट कर सकते हैं?